राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई राम शब सिद्ध सुलभ जपत विष्णु नाम। बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृशानु वानु हिम कर को।
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम मोरी सुधारे सो सब भांति जाशु कृपा नहीं कृपा घाती जाशु कृपा नहीं कृपाय घाती महावीर बिनवो हनुमाना महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम ओ राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम देखिए कल वामन भगवान का प्राकट्य हुआ और वामन जी प्रकट हुए देवताओं ने पुष्प वृष्टि की सभी ने स्तुति की और इसके बाद वामन भगवान राजा बलि जहां पर यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो राजा बलि है ना बहुत बड़ा दानी है, बहुत दान करता है। दाने नुपाड़िन तू कंकड़े न श्रोतम सोतैनैव नैकुण्डलेन विभाति कायं करुणापराणं परोपकारेण न चन्दनेन। दान करने से हाथों की शोभा होती है। भगवान की कथा को श्रवण करने से कानों की शोभा होती है। भगवान का नाम उच्चारण करने से जीवा की शोभा होती है। तो दान करना चाहिए। देखो, भाव से दान करो, श्रद्धा से करो। और यदि बिना श्रद्धा के दान किया जाएगा उस दान का कोई फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा, देखिए दो शब्द बड़े सुंदर हैं। दान किसका करना चाहिए? एक बड़ा सुंदर
श्लोक। वदनम प्रसाद सदनम, बहुत ध्यान देना, वदनम प्रसाद सदनम सदयं हृदयं सुधा मुखो वाच कर्णं परोपकर्णं। हमारे घर कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए, तो हमें उसको भोजन कराना चाहिए, उसको आसन दें, उसको भोजन कराएं, उसके साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करें। अच्छी बात है। और आपके घर पर भोजन की व्यवस्था नहीं है और यदि कोई अतिथि आपके घर आ जाए तो क्या करना चाहिए आपको? यदि भोजन नहीं तो एक गिलास जल लेकर के उसके पास आकर उसको बोलो, भैया थोड़ा ठंडा पानी पियो और बैठो। मान लीजिए आपके पास एक गिलास जल भी नहीं है तो उसको आसन दो और आसन पर बिठाइए और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से उसके साथ दो बातें करो। भैया आप आए, बहुत अच्छा लगा, अब कब आओगे? तो भी तो वो खुश हो जाएगा। हमारी वाणी में कितना मिठास है, ध्यान देना। बहुत सारी चीजें हैं। हमारा ये जो अंगूठा होता है इससे हम तिलक करते हैं और यदि इससे हम किसी को तिलक कर दें तो वो कितना खुश होता है। हमको तिलक लगाया और अंगूठा तो वही है, इसके बजाय इसको ऐसे कर दो तो अभी ऐसे करते हो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे न करके ऐसे कर दो, उल्टा हो गया। बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग कुछ न दें फिर भी दूसरे का सम्मान कर सकते हैं मीठी मीठी बातें करके। कम से कम भैया मीठा बोलो तो सही। कुछ लोगों को तो बोलना भी नहीं आता, बोला कैसे जाता है, बोलना भी नहीं आता। और हमारे ब्रजवासियों की भाषा तो बिल्कुल उल्टी है। वृंदावन वाले तो ऐसा बोलते हैं, अरे मैं तो कहती हूँ कि ब्रिज की वाणी और ब्रिज का पानी बड़ा खतरनाक है। ब्रिज का पानी भी बहुत खराब, खारा है, कोई पीने का मन नहीं करता, और ब्रिज की वाणी भी बहुत खराब है। खड़ी बोली है ब्रिज की, ब्रजवासियों की, पर मिठास बहुत है उनके अंदर। और हमारे ब्रजवासी एक बड़ा सुंदर कहावत कहते हैं। कल मैंने आपको कितना सुंदर बताया था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और रूपों शीतल करे आपो शीतल होए। मीठी वाणी बोलो, सबसे प्यार करो, सबका सम्मान करो। लेकिन मनुस्मृति में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नान्यम ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एक धर्म सनातन। सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए। तो कुछ साधन हैं जिनसे भगवान खुश होते हैं। मनुस्मृति कहती है सत्य बोलो, पर ध्यान रखना सत्य जरूर बोलो, परंतु सत्य के साथ साथ मीठा भी बोलो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम तो भैया सत्य बोलते हैं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं, और सत्य तो कड़वा होता है। बहुत लोग बोलते हैं हम तो सत्य बोलते हैं और सत्य तो तुम जानते हो कड़वा होता है। अरे भाई काय को कड़वा होता है, मीठा क्यों नहीं होता?
तुम्हें बोलना नहीं आता तो कड़वाई होगा। मनुस्मृति कहती है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, परंतु सत्य बोलने के साथ साथ प्रिय भी बोलो, मीठा बोलो। सत्य के साथ भी मिठास होना चाहिए। एक आदमी के घर कोई अतिथि मेहमान आया तो उस सज्जन ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, ये मेहमान थोड़ा जल्दी में है, जा रहा है, 250 ग्राम जलेबी ले आओ, तो इनको हम कुछ खिला पिला दें, पानी पिला दें, उसके बाद चले जाएंगे। तो उस आदमी ने अपने बेटे से कहा कि गरम गरम जलेबी लाना। अब बेटा जब पैसा लेके चला तो उसने कहा कि पिताजी ने कहा गरम गरम जलेबी चाहिए, तो जाकर के हलवाई की दुकान पर पहुंचा और उसने कहा कि भैया गरम गरम जलेबी दे दो। हलवाई ने तुरंत जलेबी को सेका और बोला गरम गरम चाहिए। अब जैसे ही गरम को निकाल के फिर चाशनी में डाला जाता है। अब उस लड़के ने कहा कि चाशनी वाशनी में मत डालो, हमें तो गरम ही गरम चाहिए। तो दुकानदार ने कहा भाई इसको चाशनी में तो डालें तब मीठी होगी। बोला नहीं, पिताजी का आदेश है, गरम गरम चाहिए, तुम खामा खाम ठंडी कर रहे हो, ऐसी दे दो। अब गरम गरम जलेबी बिना चाशनी में डाले हुए और ले आया। अब लेके आया तो जलेबी तो गरम थी, करारी थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन खाया तो 2 पैसे की नहीं थी। मिठास तो था ही नहीं, चाशनी तो थी नहीं उसमें। अब बताओ वो जलेबी किस काम की जब चाशनी नहीं है। उसी प्रकार से हम जो सत्य बोलें उसको मिठास की चाशनी में तो घोल के सबको बांटें। जो भी बोलें, जितना बोलें, प्यार से बोलें, मृदु भाषा में बोलें, तभी उसमें टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा। करारी जलेबी गरम गरम खाने से मुंह मीठा नहीं होगा। मुंह मीठा तो तभी होगा जब उसको चाशनी में डाला जाएगा। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो परंतु सत्य के साथ साथ मीठा बोलो। तुम कभी ऐसा सत्य मत बोल देना कि तुम्हारे सत्य बोलने से किसी की आंखों में आंसू आ जाए। यदि तुम्हारे झूठ बोलने से और किसी की आंखों के आंसू पोंछे जा रहे हैं, आंसू आते हुए आंसू बंद हो रहे हैं, तो मैं कहती हूँ वहां सत्य मत बोलो, झूठ बोल दो, क्योंकि उसका दुख दूर हो रहा है तुम्हारे झूठ बोलने से। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एक धर्म सनातन। कई जगह ऐसी होती हैं जहां सत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सतचित आनंद परमात्मा है। सत्य का आश्रय लेंगे तो सच्चिदानंद का दर्शन होगा। पर हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि नहीं नहीं, उल्टा बोलते हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए, सो नर तर बैकुंठ में जाए। खराब तो नहीं लगा किसी को? अच्छी बात खराब क्यों लगेगी? ब्रजवासी कहते हैं सत्य मत बोलो, झूठ बोलो। झूठी बोले और झूठो खाए और पर स्त्री को कंठ लगाए, सो नर तर बैकुंठ में जाए। बड़ा मार्मिक शब्द है। झूठ बोलना पाप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय आप परमात्मा।
और देखो, झूठ बोलना पाप और झूठा खाना, गीता में झूठे की बहुत निंदा की है। उच्छिष्टमपिच्चाविद्य भोजनम तामस प्रियम, जो झूठा खाते हैं, जो बासा खाते हैं, जो अधपका खाते हैं, जो कच्चा खाते हैं, वो तो तामसी लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, वो नरक में जाते हैं, ऐसा लिखा है। और ब्रजवासी कहते हैं कि झूठा खाए, झूठा खाओ। और पर स्त्री को कंठ लगाए, इसकी तो सब जगह निंदा की गई है। परा स्त्री को हृदय से लगाना तो बहुत बड़ी बात है। किसी बहन बेटी को कभी बुरी दृष्टि से देखना भी पाप नहीं, महापाप है। तो परा स्त्री को हृदय से लगा के और सोनरतर वैकुंठ में जाए। तो बहुत सुंदर यहाँ पर इसका अर्थ है, बहुत सुंदर, बड़ा मार्मिक है। समझदार लोग समझेंगे। झूठ बोलना चाहिए, लेकिन झूठ कब बोलना चाहिए? आप अपनी पत्नी से एकांत में कोई बात कर रहे हैं और पत्नी बहुत खतरनाक है, अब उसको सारी पोल पट्टी घर की दे दोगे तो परिवार नहीं चलेगा। सारी बात पत्नी को बताओगे तो हो सकता है कि परिवार में कोई विघ्न पैदा हो जाए। तो पत्नी से जिस समय बात करो और घर परिवार को संभाल के यदि चलोगे तो हो सकता है कि पत्नी जो जो पूछे कुछ कुछ बातें आपको झूठ बोलनी पड़ेंगी। अपनी पत्नी से बात करते समय एकांत में यदि झूठ बोल दो तो दोष नहीं है। दूसरी बात, किसी की बहन बेटी किसी अच्छे घर में जा रही है, विवाह हो रहा है, तुम्हारे कन्या की बड़ाई करने से यदि अच्छे घर में किसी की बिटिया जाती है तो उस समय झूठ बोल देना चाहिए। क्यों? तुम्हारे झूठ बोलने से उसकी जिंदगी बन रही है, उसका भविष्य बन रहा है, वह एक अच्छे घर में जा रही है, तो वहां झूठ बोलना पाप नहीं है। किसी गाय की कोई कसाई हत्या करने के लिए और कोई गाय आगे से निकल गई और कसाई ने तुम्हें पूछा कि इधर से गाय निकली है, यदि तुमने हाँ कर दिया तो वो गाय को मार देगा। उस समय उसको झूठ बोलो, भैया यहाँ कोई गाय नहीं है, उधर निकल गई है, और वो झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसके प्राणों की रक्षा होगी। किसी आदमी को फांसी की सजा होने जा रही है और उसको फांसी के फंदे पे लटकाने की तैयारी है, उस समय तुमको झूठी गवाही देनी पड़ रही है। तुम्हारी झूठी गवाह देने से यदि उसकी फांसी मुक्त की जा रही है तो उस समय आपको गीता रामायण भागवत पर हाथ रखना पड़े, गंगा जल उठाना पड़े तो उठा देना चाहिए। झूठी गवाह दे दो ताकि उसके प्राण बच जाएंगे। उस समय झूठ बोलने से पाप नहीं, झूठ बोलने से आपको पुण्य मिलेगा। इन स्थानों पर झूठ बोलना चाहिए। तो ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले, कहां पर? यहां पर। और झूठो खाए, झूठो खाए, झूठा खाना खराब है। भोजनम तामस प्रियम उच्छिष्टमपि, उच्छिष्ट खाना, झूठा खाना दोष है। पर हमारे ब्रजवासी कहते हैं झूठा खाना चाहिए, पर किसका? दुनिया वालों का नहीं, ठाकुर जी का झूठा खाना चाहिए। आपके घर में कोई भी भोजन बने, कोई भी पकवान बने, आपके घर में पहली रोटी बने तो गाय को दे दो, और भोजन जो बना है ठाकुर जी की अलमारी में तुलसी दल छोड़ के ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसके बाद सबको खिलाओ, तो तुम सबकी बुद्धि में विकृति नहीं आएगी, भगवान का प्रसाद हो जाएगा। और वह भोजन जब प्रसाद बन जाएगा, आप उसे ग्रहण करेंगे तो आपको उसको ग्रहण करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपका मन शुद्ध हो जाएगा।
झूठी बोले और झूठो खाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिहारी जी को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते। आपके घर में नई गाड़ी आती है तो नई गाड़ी पहले ठाकुर जी को सौंप दो और भगवान से बोलो कि प्रभु इसके ड्राइवर आप बन जाइए, आप इसको संभालिए। उस गाड़ी से कभी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं बिल्कुल पक्का विश्वास दिलाती हूँ, जो तुम्हारे घर में सामान आए, जो भी चीज आए, सबके चाबी ठाकुर जी को सौंप दो, फिर तुम्हारे घर में कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की वर्षा होगी, क्योंकि तुम्हारा कुछ रहा नहीं, वो सब ठाकुर जी का हो गया। और इसको गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, रूखा सूखा जो भी खाओ तुलसी दल छोड़ के भगवान को खिलाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। नए कपड़े घर में आए तो ठाकुर जी को दो पहले, उसके बाद प्रसाद बन जाए तब ग्रहण करो। ये भक्तों की बात है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। हमारी ब्रज में बिहारी जी की जितनी मान्यता है उतनी और कहीं नहीं। 84 कोस का ब्रज है, हम लोग भी ब्रजवासी हैं, हम लोग ब्रज से दूर नहीं, इसीलिए तो हमारा ये सब ब्रज है। और ब्रज में बांके बिहारी की हर समय चर्चा होती रहती है। हम सब लोग ब्रजवासी हैं।